So this is how you will complete your question number 1. Now for question number 2, it is saying measure and write the length of 4 sides of a page of your notebook. The sum of the lengths of the 4 sides is equals to AB plus BC plus CD plus DA. This is your question. Think about it. Open your notebook and get one scale. Okay, open your notebook, any notebook will work. Okay, and scale. What we will do here, let me show you how you will measure it. So this is the page of your notebook. Now what you will do, you will start with any one point. So let's say you can start from here. Okay, here to here, measure the length. What is the length is coming, whatever the length is coming, write it down here, write it down. ओके, फिर उसके बाद सेकंड आप मेजर करो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, राइट, इस पॉइंट तक की. तो लेट्स से आपने जब मेजर किया होगा आपकी नोटबुक, तो जितना जो मेरे पास नोटबुक है यदि मैं वो मेजर करके आपको बोलूँ, तो मेरी जो नोटबुक है उसकी विड्थ है, ये विड्थ हुई, ये लेंथ हुई, राइट. तो उसकी जो विड्थ है वो है अराउंड 12 centimeters. Okay, oh sorry, not 12, it is not 12, it is 15, 16 centimeter, it is 16 centimeter, and the length of this notebook is around 22 centimeter. ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, है ना. 16 and 22 आया. अब अगर ऑब्वियसली आपकी जो नोटबुक है उसकी दोनों साइड सेम है, तो यहाँ पे ये भी 22 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका हो गया 16 सेंटीमीटर. सो लेट्स से अगर हम नाम दें ABCD, आप भी नोटबुक में करिएगा ऐसे. अब AB की जो भी लेंथ है, तो AB की लेंथ है 16 सेंटीमीटर मेरे केस में, आपके केस में जो भी आई हो तो वो आप यहाँ लिखोगे. BC, CD and DA, you will put the values here, and here you will write the addition of all, है ना. यहाँ पर आप एडिशन लिखोगे कि क्या आ रहा है आपका. सो लाइक यदि मैं अपने केस में करूँ 16 + 22 + 16 + 22, राइट. सो हम इन सबको ऐड करेंगे. 16 × 2 = 32 एंड 22 × 2 = 44, एंड ये हो गया हमारा 76 सेंटीमीटर्स, राइट. तो दिस इज़ हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. मीरा वेंट टू अ पार्क 150 meter long, 150 meters long and 80 meters wide. She took one complete round on its boundary. What is the distance covered by her? So see, वो लोग कह रहे हैं कि उसने एक बाउंड्री पे she was walking and she has completed the whole round. ओके, उसने पूरा राउंड कंप्लीट किया है, तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया. तो ऑब्वियसली वो आपका 150 है तो भी आपका 150 मीटर्स होगा, राइट. एंड इस साइड वाला यदि आपका 80 मीटर्स है तो ये भी आपका 80 मीटर्स होगा, राइट. अब आपको सारा कुछ ऐड करना है, ठीक है. सो इसमें भी आप चाहिए तो वहाँ ABCD लिख लीजिए. अब यहाँ पर आपकी लेंथ कैसे आप ऐड करोगे, AB + BC
plus CD plus DA. So obviously 150 plus 80 plus 150 plus 80. 82s are 160 and 152s are 300. When you will add these two, you will get 460 meters. This is the distance which Meera has covered, right? चलिए, this is how you will complete question number 3. अब क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ पे देखते हैं. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर. ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे बताइए. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर इज नथिंग बट द बाउंड्रीज, राइट. क्वेश्चन नंबर ए में आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ABCD, जिसका आपको पेरीमीटर कैलकुलेट करना है. आपको लेंथ एंड विड्थ दोनों गिवन हैं. चलिए, आप खुद से सॉल्व करिए. आपके पास 40 सेकेंड्स हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सॉल्व करिए. AB प्लस BC प्लस DC प्लस AD. ठीक है, अब 40 प्लस 10 प्लस 40 प्लस 10. Here the sum would be 100 centimeters. 40 plus 40, 80, 90, 100, right? This is how you will solve question number A. चलिए क्वेश्चन B सॉल्व करते हैं. दिस इज़ अ स्क्वायर. आप सबको पता होगा कि जब भी हम स्क्वायर की बात करते हैं तो हमारी सारी साइड्स जो होती हैं वो स्क्वायर में सेम होती हैं. तो दीज आर द साइड्स ऑफ योर स्क्वायर. नेम इज अगेन ABCD. AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA. तो अब यहाँ पर 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 4s are 20 centimeter. This is your answer, right? चलिए, अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन बचा है. सॉरी, ये लास्ट नहीं है, सेकेंड लास्ट है. फिर उसके बाद हमारा बस लास्ट बचेगा. आई होप यू हैव डन इट. आई एम इरेजिंग इट एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर C.
सॉल्व करिए, आपके पास 40 सेकेंड हैं सॉल्व करने के लिए। I'm unable to make the straight lines from this, so I'm making a very small diagram here for question number C. Okay, अब यहाँ पर सबकी लेंथ गिवन है as I said. दिस इज़ द डायग्राम, राइट। नाउ आपको क्या करना है, इसमें सब कुछ ऐड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। 3 + 1 4, 4 + 3 7। यहाँ का भी आंसर 7 होगा, यहाँ का आंसर भी 7 होगा एंड यहाँ का आंसर भी 7 होगा। तो अब आपको यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पर आपको दिया है ए बी, ये 1, बी सी, बी से सी 3 सेंटीमीटर, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इस तरीके से आप मूव हो रहे हैं, राइट। तो आप स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर से, यू आर स्टार्टिंग, राइट। सो 1 सेंटीमीटर से यदि हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें 1 + 3 + 3 + 1 + 3 like this you will write. At the end please check it. +3 + 1 plus, sorry, +3 + 3 + 1 + 3 + 3 + 1 + 3, sorry, we have started from here. 1 + 3 + 1, 3 + 1 + 3 + 3 + 1 + 3 + 3 + 1 + 3 + 3. This is how we have completed the whole diagram. And now the answer will be 1 + 3 is 4, 4 + 3 is 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 + 3 18, 18 + 3 is 21, 21 + 3 is 24, 24 + 3 is 27. Okay, I have added some extra one or something. So 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 threes are here, 24, 4 ones are here, so 4, it is 28 centimeters. Okay, so this is your answer for C question. चलिए solve question number D. ये आपका 100 है, ये आपका 120 है, ये आपका 90 है, ये आपका 45 है, ये आपका 60 है, ये आपका 80, somewhere like something like this. Please check the diagram from the book and try to solve it.
45 plus 60 plus 80. This is how we have completed our whole figure. Now you just have to add all the numbers. My answer is coming 405 meters. I want you to check your answer. What is your answer? Please check it. See, 100 plus 120 is 220, 220 plus 90, then 45, 60 plus 80. So my answer is coming 405. So what we have realized is wherever there is a closed figure, we can talk about the perimeter. If the figure is not closed, then we cannot talk about the perimeter there, right? Because यदि हमारा figure ही closed नहीं है तो हम perimeter की बात नहीं कर सकते, right? चलिए अब आगे solve करते हैं. What do you understand by closed figure and what do you understand by open figures? ठीक है, तो चलिए ये हम डिस्कस करते हैं अभी. Closed figure, open figure. So if this is a figure, so we can see that जहाँ से figure start हुआ वहाँ close हुआ, right? Either here or from here, wherever you can take the point. So if this is the case or this is the case or this is the case, anything. So these are the closed figure. Open figure means something like this or like this or like this. So this figure, these are the examples of open figure, these are the example of closed figures. So even I can give you some work. So you know so many alphabets, right? We have 16 alphabets in English. So I want you to work on those and tell me how many of them are open figure and how many of them are closed figure. सी जैसे डी हुआ ये क्लोज्ड फिगर है. आप ए को भी कह सकते हो हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन है, तो वी आर एलिमिनेटिंग ए एंड पी. ए एंड पी को हम मेंशन नहीं कर रहे बिकॉज ए कुछ अलग मिक्स्ड टाइप का फिगर है. पी इज ऑल्सो मिक्स्ड फिगर काइंड ऑफ थिंग. ओ इज अ क्लोज्ड फिगर, राइट. क्यू इज ऑल्सो मिक्स्ड काइंड, क्योंकि यहाँ पर इसका एक इस तरीके से आता है. जो बी है वो भी मिक्स्ड है. बाकी सारे एल एम, so L, M, N, W, X, Y, Z. These are the completely open figures, right? See, these all are the examples of open figure, right? चलिए अब हम बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल विद द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला. फॉर्मूला मीन्स समथिंग विच हेल्प्स अस टू सॉल्व, राइट, द मैथ्स कैलकुलेशन. सो अभी तक हम कर रहे थे if this is a diagram and we are starting from here, this is your A point, B,
सी डी। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि यदि इसकी वैल्यू इज़ 6 एंड 6, इसकी वैल्यू इज़ 2 एंड 2, तो हमने क्या किया कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, इन सबको यदि ऐड किया तो 6 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 2 एंड 16 is your answer here. So बेसिकली हम देखें कि 6 और 6 सेम है, 2 एंड 2 सेम है, तो यदि हम 6 एंड 6 को सिर्फ एज अ लेंथ मेंशन करें कि L प्लस बी विड्थ प्लस L प्लस बी, तो वी कैन राइट 2L प्लस 2B, राइट। एंड अगर हम 2 कॉमन ले लें तो इट वुड बी लेंथ प्लस विड्थ इंटू 2, राइट। तो अब हम इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू अगर हम करें तो ये होगा 2 इंटू 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 इज़ 8, राइट। यहाँ सॉल्व कर रही हूँ मैं इस साइड, 2 इंटू 6 प्लस 2 इज़ 8, 8 इंटू 2 इज़ 16, which is your answer. If everything is in centimeter, so 16 centimeter is your answer here, right? This is how we will do it. I hope you got it that how we are doing it. ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देती हूँ। आपका 5 है, ये आपका 5 है, ये आपका 2 है, ये आपका 2 है, ठीक है। सो 2 इंटू लेंथ प्लस दूसरा क्वेश्चन, सो 2 इंटू लेंथ क्या है 5, विड्थ क्या है 2, 2 इंटू 5 प्लस 2 इज 7, 2 इंटू 7 इज 14, 14 everything is in centimeter, so 14 centimeter would be your answer here, right? तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब ठीक है, हमने ये कर लिया है। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सी ट्राई दीज। फर्स्ट वाला आपका सॉल्व है, अगर आपकी लेंथ इज़ 25 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज़ 12 सेंटीमीटर, ये आपका सॉल्व है बाय एडिंग ऑल द साइड्स एंड बाय फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे, तो आपके पास 40 सेकेंड है। सॉल्व द फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल, 0.5 मीटर लेंथ है एंड 0.25 सेंटीमीटर आपकी विड्थ है। चलिए, आपकी लेंथ गिवन है 0.5 मीटर, आपकी विड्थ गिवन है 0.25 मीटर्स। इफ़ यू वांट टू ऐड ऑल बाय डूइंग एडिंग 0.25 is 0.5 plus 0.25, 0.5 0.5 is 1, 0.25 0.25 is 0.5, so it would be 1.5 meters, राइट। और यदि यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है तो 0.5 प्लस 0.25
if we will add these, it would be 0.75, and when we will multiply 2 in this, 2 5s are 10, 1 will be carry over, 2 7s are 14, 14 plus 5 15. The point will come after 2 digits, 1 digit, 2 digit, and point will come. So as you can see that the answer is same, right? So whether you add or you multiply, the answer would be same. So it is better that you use the formula, because it is the easy one and it will help you, because this is not the only question which we are going to do, that okay we can add, because in the exams you will have a lot of work to do, right? तो वहाँ पर हमें फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी टू सॉल्व इट क्विकली. ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम. सी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 18 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर सॉल्व करिए. यू हैव 40 seconds टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर हमें सी सॉल्व करना है. 18 सेंटीमीटर लेंथ है एंड 15 सेंटीमीटर जो है वो हमारी विड्थ गिवन है. ओके, तो आई होप आपने ये कर लिया है. लेट्स चेक द आंसर्स. आंसर यहाँ पर आपका है 18 सेंटीमीटर जो है वो आपकी लेंथ है, एंड विड्थ जो है वो है आपकी 15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ऑब्वियसली हम दोनों मेथड से करेंगे. 18 + 15 + 18 + 15, एंड यहाँ पर हम करेंगे 2 × 18 + 15. 18 2s are 36, 15 2s are 30, so it would be 66 centimeters. Here 15 + 18, when we will do 33 centimeters it is, and 33 centimeters में when we will multiply to, it would be 66 centimeters. So both the answers are same. This is how we have done question number C here, right? चलिए question number D solve करिए. For all this also you have 40 seconds to solve. Check it, complete it.